हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं कीबोर्ड के बारे में। जो पिछले क्लास में हमने बताया था फंक्शन की के बारे में, आज हम लोग उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, यहाँ पे हमने इसका एक प्रेजेंटेशन बना के रखा है और क्या क्या बताया जा रहा है, क्या क्या समझाया जा रहा है, इसको एक एक करके समझते हैं, जानते हैं। देखिए, कीबोर्ड के बारे में बताया जा रहा है कि मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस, मतलब कीबोर्ड एक ऐसा इनपुट डिवाइसेस है जिसका इस्तेमाल हर जगह किया, कॉमन। कहीं जाइए आप लोग, इनपुट डिवाइस में ये डिवाइस हर जगह मिलेगा। चाहे किसी गांव में चले जाओ, चाहे किसी सिटी में चले जाओ, किसी दुकान पे चले जाओ, किसी स्कूल में चले जाओ, मतलब कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां पे कीबोर्ड ना मिले। जहां पे कंप्यूटर लगा कीबोर्ड जरूरी है। तो ये बोला गया मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस, मतलब एक ऐसा इनपुट डिवाइसेस है जो हर जगह आपको मिलेगा, इस्तेमाल करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला समझ आया आपको। सेकेंड, इसमें जो कीबोर्ड में जो बटन होते हैं, की जो होते हैं, वो 84 से लेके 107 की होते हैं। मतलब अगर कोई पूछता है तो आप बता सकते हो कि कीबोर्ड में जो टोटल बटन है, कुछ कीबोर्ड में 84 होता है, 84 से लेके 107 तक होता है। मतलब इसी के बीच में होता है, फिक्स नहीं होता है कि इसमें 84 तो इसमें क्यों 85। ठीक है, कुछ में फंक्शन अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो मतलब इतना माना जाता है कि कीबोर्ड में जो की होते हैं, बटन होते हैं, वो कितना होते हैं, 84 से लेके 107। क्लियर है। जैसे कीबोर्ड है तो कीबोर्ड के भी अलग अलग टाइप्स आते हैं। तो किसी में 84 होता है, किसी में 100 होता है, किसी में 102 होता है। कहां तक जाता है, 107। नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें फिक्स करके वो ऑप्शन देगा, फिक्स किसी कीबोर्ड में नहीं रहता है। तो ऑप्शन देगा कहां से कहां तक, एक उसमें देगा 84 से लेके 107। ठीक है, 85 से लेके 110, कुछ ऑप्शन देंगे वो, फिक्स नहीं बताया। हाँ, पता नहीं क्या कर, नहीं तो वहां पे ऑप्शन देगा ना, ऑप्शन देते हैं फिर देगा। उसमें जैसे फिर का ऑप्शन दे दिया तो हमें बताएगा कि 84 से लेके 2, ठीक है, यहाँ पे 1, ऐसे ऑप्शन देगा। फर्स्ट ऑप्शन बोला तो चेक कर दो उस पर। फिल का भी ऑप्शन देगा तो ऐसे देना पड़ेगा, ऑप्शन देता है। ठीक है, अगर नॉर्मल फिक्स कहीं भी नहीं होता, गूगल से भी सर्च करना नहीं मिलेगा, हर कीबोर्ड में अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, तो फिक्स कभी नहीं बता सकते। वहां पे ऑप्शन देंगे, उसी हिसाब से रेंज देना पड़ेगा। क्वेश्चन जो बनाएगा सोच समझ के बना, समझे ना। अब चाहे वैसे लिखना हो, चाहे ऑप्शन चूज करना हो, चूज करना है तो भी ऑप्शन देता है। ठीक है, कहां से कहां तक। अगर मान लो साइज की बात करें, पूछा जाता है 8 से लेके 96 तक, तो देगा 8 से लेके 96 से। ठीक है, 20 से लेके 50 तक ऑप्शन देंगे वहां पे, तब आपको चेक करना होगा, तब सही करना होगा। ठीक है, और उसके बाद से देखो यहाँ पे और बताया जा रहा है कि 14 की एक्स्ट्रा इन मल्टीमीडिया कीबोर्ड, और कुछ ऐसे कीबोर्ड आते हैं जिसमें इनसे मतलब 107 के अलावा 14 कीबोर्ड, 14 की और एक्स्ट्रा होते हैं। अब मल्टीमीडिया का मतलब क्या है, कुछ ऐसे कीबोर्ड होते हैं जिससे हम चाहेंगे तो हम यहीं से वैल्यूम बढ़ा घटा सकते हैं। मतलब वैल्यूम बढ़ाना है, घटाना है, घटा सकते हैं। उसको पॉज करना है, कर सकते हैं। ब्राइटनेस घटाना बढ़ाना, घटा बढ़ा सकते हैं। समझे ना। कुछ ऐसे कीबोर्ड होते हैं जहां पे उसमें 14 ऐसे एक्स्ट्रा की दिए गए होते हैं जहाँ पे मल्टीमीडिया काम कर सकते हैं। मतलब मल्टीमीडिया का मतलब वही है, ऑडियो को पॉज करें, वीडियो को रोक दें, ब्राइटनेस बढ़ा दें, घटा दें, ये मल्टीमीडिया है। ठीक है, मतलब बोलते ना किस मल्टीमीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 14 एक्स्ट्रा इसमें होते हैं, कुछ कुछ कीबोर्ड में पाए जाते हैं। ठीक है, तो मिल जाते हैं, तो इससे क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद अगला है यूज फॉर इनपुट टेक्स्ट डाटा इनटू कंप्यूटर। मतलब इस कीबोर्ड का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करने के लिए करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम आपसे कह दें, ध्यान से सुनना समझना, जैसे ये मेरा कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है। अब इस कंप्यूटर में कुछ भी हमको टाइप करना है, 2+2 टाइप करना है या A=2 टाइप करना है, तो सबसे पहले बताओ कंप्यूटर में कैसे टाइप करेंगे, बोलिए। कीबोर्ड का सहारा लेंगे।
किसका सहारा लेंगे? कीबोर्ड का। मतलब बिना कीबोर्ड का हम आसानी तरीके से नहीं लिखते। बोलो ऐसा कोई तरीका देखे हो? मोबाइल में कीपैड आता तभी टाइप करते हो ना, वैसे हम लोग कंप्यूटर में कुछ टाइप करना है तो किसका सहारा लेना पड़ेगा? कीबोर्ड का। किसका? कीबोर्ड का। तो ये बोला गया है यूज फॉर इनपुट टेक्स्ट डाटा इनटू कंप्यूटर। इसका उपयोग किस लिए करते हैं? इनपुट टेक्स्ट डाटा इन कंप्यूटर, मतलब टेक्स्ट डाटा जो भी हमारे डाटा है उनको इनपुट करते हैं किसमें? कंप्यूटर में। अब कुछ भी करना हो, जोड़ना है तो 2+2 करेंगे, घटाना है तो 2-2 करेंगे, ठीक है, a=2 लिखना है तो a=2 करेंगे, मतलब जो भी करना हो हमको क्या करना होगा? कीबोर्ड से टाइप करना होगा, ठीक है। और लास्ट बताया जा रहा है टाइप्स ऑफ कीबोर्ड इन, ठीक है, की इन कीबोर्ड। अब देखो मतलब कीबोर्ड में कितने प्रकार के की पाए जाते हैं, कौन कौन से की में क्या मतलब है उसका, वो हम लोग एक एक करके समझने वाले, जानने वाले, तो ध्यान देना। देखिए सबसे पहले बताया जा रहा है फंक्शन की। क्या बताया जा रहा है? फंक्शन की। अब फंक्शन में कहां से कहां तक जाएगा? ये F1 से लेके ये F12 तक। मतलब कोई पूछे ये F1 से लेके F12 तक किस की के नाम से जाना जाता है? जवाब देंगे फंक्शन की। इसमें कितने की होते हैं? 12। कितने होते हैं? 12, 12। क्लियर है सबको? उसके बाद से इनका क्या यूज है? इनका इस्तेमाल सबसे ज्यादा शॉर्टकट के लिए करते हैं। किसके लिए बाबू? शॉर्टकट की के लिए करते हैं। शॉर्टकट की मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? जो काम हमारा 1 मिनट में होने वाला वो सेकेंडों में हो जाए। जैसे मान लो ए के बाद से बी पे जाना है, बी के बाद से सी पे जाना है, सी के बाद से डी पे जाना है, तो आप टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? ए से बी जाने में, बी से सी भी जाने में, सी से डी भी जाने में। फिर कोई ऐसा तरीका मिल जाए कि डायरेक्टली डी पे चले जाए तो अच्छा रहेगा ना। तो वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं शॉर्टकट की का। तो यह फोन से लेके जो F12 तक बनाया गया है, अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग शॉर्टकट की बनाया गया, ठीक है। इन सबका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किस लिए करते हैं? शॉर्टकट की के लिए करते हैं। इसे बोलते हैं फंक्शन की। कोई पूछे तो बता दोगे ये F1 से लेके F12 तक किस की के नाम से जाना जाता है? फंक्शन की। इसमें कितने की होते हैं? 12। इनका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किस लिए किया जाता है? शॉर्टकट की के लिए। क्लियर है? उसके बाद से न्यूमेरिक कीपैड। क्या है? न्यूमेरिक कीपैड, न्यूमेरिक की। अब न्यूमेरिक की का मतलब क्या है? इसमें नंबर आएंगे कहां से कहां तक? 0 से लेके 9 तक। क्या आएंगे? 0 से लेके 9 तक। अगर कोई पूछे 0 से लेके 9 तक कौन से की के नाम से जाना आता है? न्यूमेरिक की, न्यूमेरिक कीपैड। अब बताइए, अब 0 से लेकर 9 तक पता तो कोई भी हम लोग काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कोई भी कैलकुलेशन करना हो, कोई नंबर टाइप करना हो, 0 से लेकर 9 तक हम लोग सारा टाइप कर सकते हैं, कोई भी अमाउंट हो। कोई पूछे 0 से 9 तक किस की के नाम से जाना था, क्या जवाब देंगे? न्यूमेरिक की। क्लियर है? उसके बाद अगला आता है सिंबल की। क्या आता है? सिंबल की। और सिंबल की में क्या आते हैं? एट, एंड, ठीक है, परसेंटेज, डॉलर, etc। इनका इस्तेमाल कब करते हैं? बताइए इनका इस्तेमाल कब करते हैं? जैसे मान लो लिखना राम एंड, ठीक है, तो कीबोर्ड में राम एंड लिखना होता है ना, तो एंड नहीं लिखते, बस सिंबल का इस्तेमाल कर देते हैं। समझे? अगर मान लो हमको कोई अमाउंट लिखना है, ठीक है, डॉलर में, 14 रुपया नहीं है, डॉलर में, तो डॉलर का साइन लगाना पड़ेगा ना। बोलो। तो वहां पे जैसे हम लोग ईमेल आईडी लिखते हैं, तो मान लो लिखा abc2@gmail.com। बोलो। मतलब जब तक @ ना लगाएंगे तब तक ये काम करेगा जीमेल आईडी? नहीं काम करेगा। मतलब @ जब तक लगाएंगे तब जीमेल आईडी कंप्लीट होगा ही। ठीक है। तो ऐसे ऐसे परसेंटेज लिखना है 4, ऐसा नहीं लिखेंगे, परसेंटेज नहीं लिखेंगे, लिख देंगे 4 और परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। मतलब सिंबल की का इस्तेमाल कब करते हैं? जहां जहां पे जैसा रिक्वायरमेंट होता है वैसे सिंबल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसे बोलते हैं सिंबल की। अगर कोई पूछे @ डॉलर एंड परसेंटेज क्या है, क्या जवाब देंगे? सिंबल है। किसके नाम से जाना था? सिंबल की के नाम से। क्लियर है? उसके बाद अगला है अल्फाबेट की। क्या है बाबू? अल्फाबेट की। अल्फाबेट की में क्या है? ए से लेके जेड तक। ठीक है। तो अल्फाबेट में बताओ क्या करते हैं हम लोग? अपर केस में भी लिखते हैं, लोअर केस में भी लिखते हैं, स्मॉल में भी लिखते हैं, कैपिटल में लिखते हैं। तो ए से लेके जेड तक अगर कोई पूछे क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे अल्फाबेट की। क्या बोलेंगे? अल्फाबेट की। ठीक है। अब आप लोग अपने हिसाब से अब कब क्या कैसे टाइप करोगे मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद से अगला क्या बताया जा रहा है?
एरो की, क्या बताया जा रहा है, एरो की। अब एरो की में क्या आएंगे, राइट एरो की, लेफ्ट एरो की, डाउन एरो की, अप एरो की। अब इनका इस्तेमाल किस लिए करेंगे, जब राइट साइड में जाना हो तो राइट साइड इस्तेमाल करेंगे, जब लेफ्ट में आना है तो लेफ्ट का इस्तेमाल करेंगे, जब अप पे आना है तो अप का इस्तेमाल करेंगे, जब डाउन में आना है तो डाउन का इस्तेमाल करेंगे। अब कहोगे सर कैसे, तभी एग्जांपल में बताऊंगा, बस इतना समझिए एरो की यह होता है। चलिए अगला है स्पेशल की, मतलब कीबोर्ड में कुछ स्पेशल की होते हैं, जैसे कंट्रोल, ऑल्ट, शिफ्ट, होम, इन, पेजर, पे डाउन। आपको सर क्या मतलब है इसका, मतलब यही है कुछ ऐसे की होते हैं जिनका इस्तेमाल किसी स्पेशल रिक्वायरमेंट के अनुसार किया जाता है, मतलब जब जरूरत पड़ता है तब। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई काम होता है तो सबको हमेशा बुला लेते हो क्या, नहीं, कुछ स्पेशल डे होता है तो हमें बुलाते हो। वैसे मान लीजिए हमको कोई डाटा कॉपी करना है, क्या करना है, कॉपी करना है, तो जब कॉपी करना है तो शॉर्टकट की के इस्तेमाल के लिए हम दबाते हैं कंट्रोल प्लस सी, समझे। जब सिस्टम शट डाउन करना है दबाते हैं अल्ट प्लस F4 बटन, समझे। कुछ स्मॉल में है कैपिटल लिखना है तो शिफ्ट प्लस ए करेंगे तो कैपिटल में आ जाएगा, समझे। मतलब इन सबका यूज क्या है, इन सबका यूज है कि शॉर्टकट के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, और एक स्पेशल रिक्वायरमेंट आता है इसका कि बाबू इस डाटा को कॉपी करना है, आपकी जरूरत है, तब कंट्रोल प्लस सी करते हैं। इसको शट डाउन करना है तो मुझे शॉर्टकट से शट डाउन करना है, इसकी रिक्वायरमेंट है तो अल्ट प्लस F4 बटन दबाते हैं। तो कोई पूछे कि F1 से लेके F12 तक किस की के नाम से जानते हैं, क्या जवाब देंगे, फंक्शन की। 0 से लेकर 9 तक न्यूमेरिक की है, सिंबल हो सिंबल की, ए से लेके जेड तक अल्फाबेट की, क्लियर है। और कर्सर को जो राइट लेफ्ट डाउन है एरो की, और जो कंट्रोल अल्ट पेज अप पे डाउन क्या है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब हमने या एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताया समझाया। चलिए इसमें भी आप लोग बहुत सारे की ऐसे हैं जिनका नाम आप लोग जानते नहीं हो कि किस की को किस नाम से जाना जाता है, नाम भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो नाम के लिए मैंने लिखा है, ठीक है, बताया है किसको क्या कहते हैं, आप उसको नोट कर लें जिससे आगे चल के फ्यूचर में आपको दिक्कत ना हो। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब इन सबको समझाने के लिए मैं की कितने की हैं सबको मैंने एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताया समझाया। अब इसको हम एक बार में समझते हैं जिससे बेटर तरीके से सबको समझना है, ठीक है। कैसे करेंगे इसका यूज, ये ध्यान से सुनिएगा समझिएगा। अब आ जाते हैं कीबोर्ड को हम ओपन करते हैं सामने, और इससे समझाना बहुत ईजी होगा, ठीक है। अब समझने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब मैं जितना बताया हूँ, क्या क्या बताया हूँ, क्या इसके लिए स्टेप है, वह एक एक करके सुनिएगा समझिएगा कैसे काम करता है। तो मैंने पिछले क्लासेस में समझाया था बताया था कि यह क्या है, एस्केप। एस्केप बटन का इस्तेमाल हमेशा क्या किसी प्रोग्राम से एग्जिट होने के लिए करते हैं, बाहर निकलने के लिए करते हैं, समझे। और इसके बारे में हमने बताया ये F1 से लेकर F12 तक क्या होता है। और चलिए उसके बाद से यहाँ पे इसे बोलते हैं 0 से लेकर 9 तक क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक कीपैड, अभी बताया हूँ ना। उसके बाद से जो सिंबल दिख रहे हैं किसे क्या बोलते हैं, सिंबल की। अब इन दोनों का यूज कैसे करेंगे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 0 से लेकर जो 9 तक है इसका यूज कैसे करेंगे, तो अगर नॉर्मल एक दबाते हैं तो एक आ जाएगा, दो दो भी आ जाएगा, तीन तीन भी आ जाएगा, लेकिन हमको ऊपर वाला लेके आना, एक्सप्लेनेशन मार्क, एट है, डॉलर, परसेंटेज, कैरेट, एंड, एस्ट्रिक, यह लाना है। इसको लाने के लिए हमको शिफ्ट के साथ बटन दबाना पड़ेगा, किसके साथ, शिफ्ट के साथ। मान लो एट हमको लिखना है तो अगर 2 लिखेंगे तो केवल 2 आएगा, एट लगाना है तो शिफ्ट पकड़ के और तब दबाएंगे तो क्या आएगा, एट आएगा। अगर मान लो हमको डॉलर लिखना है तो ऐसे लिखेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, लेकिन शिफ्ट लेंगे तो क्या आएगा जी, डॉलर लगेगा, समझे। मतलब इस जो ऊपर वाला बटन जो दिख रहा है ऊपर वाला, इसका इस्तेमाल करना तो किसका सहारा लेना पड़ेगा, शिफ्ट का सहारा लेना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा, ना तो काम नहीं करेगा, समझे। तो यही हमारा ये मैंने आपको बताया, जिसमें जिसमें डबल बटन है समझ जाना, जहां जहां डबल है सब किसके साथ काम करेगा, शिफ्ट के साथ। अगर सिंगल दबाओगे तो नॉर्मल नीचे वाला काम करेगा,
अगर शिफ्ट के साथ दबाओगे तो ऊपर आएगा क्वेश्चन मार्क, ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, कालन, डबल इन्वर्टेड कामा, दिख रहा है आपको ना। तो जिसमें 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 डबल है तो इतना समझना, उसको लाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, शिफ्ट के साथ। लेकिन ऊपर वाला लाना है तो, नीचे वाला लाना है तो नहीं, वैसे दबाएंगे तो आ जाएगा, वैसे कीबोर्ड में दबाएंगे तो आ जाएगा। क्लियर है सबको? चलिए, उसके बाद से देखिए यहीं पे ऑप्शन दिया टैब बटन। क्या दिया है? टैब बटन। इसका इस्तेमाल कब करते हैं? जैसे मान लो हमको लिखना है ए और पास में लिखना है बी, तो कोई बात नहीं, लिख दिया, सी लिख दिया, डी लिख दिया। लेकिन हमको ऐसा नहीं लिखना है, ए यहाँ पे आना चाहिए, बी यहाँ पे आना चाहिए, सी यहाँ पे आना चाहिए, डी यहाँ पे आना चाहिए। मतलब दोनों के बीच डिस्टेंस बराबर होना चाहिए और थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस चाहिए, हमको ज्यादा स्पेस देना है। क्या देना है? ज्यादा स्पेस देना है। तो वहां पे टैब बटन दबाते हैं। कौन सा बटन? टैब बटन। तो स्पेस, हाँ हम बताएंगे, बता रहे क्या मतलब है। टैब बटन ज्यादा स्पेस देता है, और जो स्पेस बटन है या बड़ा वाला, इसका इस्तेमाल उस समय करेंगे जब छोटा थोड़ा सा स्पेस देना, जैसे ए, बीच में गैपिंग करना थोड़ा सा, बी, फिर से बीच में सी, फिर से बीच में डी, तो समझे? मतलब शॉर्ट, मतलब कम डिस्टेंस देना है, मतलब कम दूरी देना है, तो वहां पे हमेशा स्पेस दबाते हैं, दो वर्ड के बीच, दो कैरेक्टर के बीच। लेकिन अगर हमको दो वर्ड, दो कैरेक्टर बीच थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस देना, ठीक है, देखो या इसमें देखो, अगर स्पेस दबाते तो ऐसा आता है ए, उसको बी, उसको सी। लेकिन टैब बटन दबाएगा तो ए, तो बी, तो सी, इतना दूरी दूरी पे आता है। तो लॉन्ग जब डिस्टेंस देना तो हमेशा टैब बटन, और थोड़ा सा कम डिस्टेंस देना है, बस वर्ड के बीच थोड़ा सा एक कैरेक्टर का डिस्टेंस हो, तो वहां पे हमेशा इस्तेमाल करते हैं क्या? स्पेस बटन। क्या दबाते हैं? स्पेस बटन। अभी मैं यूज करके दिखा रहा हूँ आपको। चलो, जितना मैं बताया उसको करके दिखा रहा हूँ, तब आपको बेटर तरीके से और समझ में आ जाएगा। चलिए हम आ जाते हैं, थोड़ा इसके बटन दबाते हैं। अब देखो, मैं आ जाता हूँ किसी सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ, तो विंडो प्लस आर दबा रहा हूँ। क्या दबा रहा हूँ? विंडो प्लस आर, और लिख दे रहा हूँ नोट पैड। क्या लिख रहा हूँ? नोट पैड, और इसको बड़ा कर दिया। अब देखिए हम 1 2 दबा रहे हैं, नॉर्मल टाइप हो रहा है, लेकिन अभी शिफ्ट के साथ दबा रहे हैं, देखो @ है $, आ रहा है। चलो अब बताइए, फिर सम आ जाते हैं, और मैं यहाँ पे देखो लिख देता हूँ राम, और थोड़ा सा स्पेस देना है तो स्पेस दबा दिया, सी तक, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अब ज्यादा देना है, राम, ज्यादा डिस्टेंस देना है तो टैब बटन दबा दिया, सी तक। तो समझे? तो कम जो स्पेस देना है तो वहां पे स्पेस हमेशा इस्तेमाल करते हैं, जब ज्यादा डिस्टेंस देना है तो वहां पे हमेशा टैब बटन इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। और उसके बाद से देखिए यहाँ पे फिर से, और आगे बढ़ते हैं, और अगला देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, टैब बटन क्लियर हुआ? बोलो। अब है कैप लॉक। देखो, इस कैप लॉक का इस्तेमाल उस समय करेंगे जैसे हम लोग ए से लेके जो जेड तक टाइप करेंगे ना, वह सब स्मॉल में आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। लेकिन हम सोच रहे हैं कुछ ऐसा कर दें कि सब कैपिटल में आए, मतलब ए, बी, सी, डी। तो जो स्मॉल में आ रहा है उसको हम क्या करना चाहते हैं? कैपिटल में लाना चाहते हैं। तो उसके लिए बस क्या दबा देंगे? कैप लॉक। तो जैसे कैप्स लॉक दबाएंगे तो ए लिखेंगे तो देखो स्मॉल में आ रहा होगा तो वो कैपिटल में हो जाएगा, बी स्मॉल में आ रहा होगा तो वो कैपिटल में हो जाएगा, सी स्मॉल में आ रहा होगा तो कैपिटल में हो जाएगा। कुछ समझे? डी स्मॉल में आ रहा होगा तो कैपिटल में हो जाएगा। कैसे करेंगे करके दिखाता हूं आपको। आ जाता हूं बैक, और बैक आने के बाद हम कर देते हैं विंडो प्लस, ये खुला ही है, यहाँ पे नीचे देखो दिख रहा है ना, ला देंगे। और देखो मैं वैसे लिख रहा हूँ ए, बी, सी, डी सब स्मॉल में आ रहा है, लेकिन देखो अब कैपिटल में लाना, तो कैप लॉक ऑन कर देंगे, दबा दिया एक बार। अब देखो ए, बी, सी, डी, तो समझे? मतलब जब पूरा कैरेक्टर कैपिटल लिखना हो तो उसके लिए कैप लॉक ऑन कर सबसे बेटर है, और कभी कभी लिखना हो तो उसके लिए क्या दबाएंगे? शिफ्ट के साथ, शिफ्ट ए छोड़ दी, समझे ना? शिफ्ट ए, बस लिख दिया, शिफ्ट ए लिख दिया,
शिफ्ट ए लिख दिया। मतलब जब कभी कभी कैपिटल लाना हो तो वहां पे शिफ्ट सा, जब हमेशा कैपिटल लाना हो तो कैप्स लॉक, और जब कभी नहीं लाना हो तो नॉर्मल इसे दबाएं। क्लियर है? इस्तेमाल कर लोगे तो समझ में आ रही बात है आपको, एक एक पॉइंट ना मैं क्या बता रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते। और नेक्स्ट अगला ऑप्शन है वो, ये आपने कैप्स लॉक बताया, शिफ्ट तो अभी बताया हूँ और कंट्रोल भी बताया हूँ। कंट्रोल ये स्पेशल की है ना, इन सब का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कहाँ पे किया जाता है? शॉर्टकट की के लिए। मतलब कंट्रोल सी कॉपी हो जाएगा, अल्ट प्लस 4 सिस्टम शट डाउन हो जाएगा, प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। समझे? तो ये हम पढ़ा चुके हैं, ये हमको बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बोलो, ये जो बटन है क्या बटन है? इसे बोलते हैं विंडो बटन। क्या बोलते हैं बाबू? विंडो बटन। और इसका भी इस्तेमाल सबसे किस लिए इस्तेमाल करते हैं? शॉर्टकट की के लिए। किस लिए? शॉर्टकट की के लिए। अब देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, यहाँ पे भी शिफ्ट दिया है, एक बार कंट्रोल दिया है, अल्ट दिया है, यहाँ पे भी दिया है शिफ्ट कंट्रोल अल्ट। क्या मतलब है? मतलब बताया जाता है कि कुछ कंट्रोलिंग इस हिस्से का यहां से हो जाएगा और कुछ कंट्रोलिंग इस हिस्से का यहाँ पे हो जाएगा। समझे? ऐसा नहीं है कि हम ज्यादा इस्तेमाल करते इसलिए दो दो बार दिया है। मतलब काम कर ले सही से, टाइपिंग सही से हो जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? बोलो। मतलब ये दोनों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ फिंगर यहाँ पे रहते हैं, कुछ फिंगर यहाँ पे रहते हैं, और आसानी तरीके टाइपिंग कर ले जाते हैं। लेकिन अगर मान लो हमको दबाना है कंट्रोल पी, तो बताओ यहाँ से कंट्रोल दबा के यहाँ पे जाएंगे, टाइम लगेगा ना। लेकिन ये पास में है तो यहाँ दबा सकते हैं। समझे? अब हमको लिखना है क्यू, तो यहाँ पे कंट्रोल से जाएंगे, यहाँ पे पास में है तो दबा सकते हैं। मतलब उंगली वहां तक नहीं जा पाता, इसीलिए दोनों तरफ दे जाए और आप आसानी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसा इंटरफेस आया वैसे इस्तेमाल करके देख सकते हैं हम लोग। क्लियर है बाबू? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए उसके बाद से यस मैंने एक एक पॉइंट आपको समझाया बताया। हाँ इंटर आ रहा है इसके बाद, इंटर। और एक यहाँ पे बटन है, देखो ये जो बटन दिख रहा है ना, ये माउस के स्थान पे इस्तेमाल होता है। मतलब माउस का जो राइट बटन है, कौन सा बटन? राइट बटन। ठीक है, माउस का राइट बटन से जो ऑप्शन खुलता है, कौन सा? जो ऑप्शन खुलता है वो सेम राइट बटन से भी खुलता है। मतलब कीबोर्ड से के राइट बटन जब दबा देते हैं ना, जो जो ऑप्शन खुलेगा, हम यहाँ पे माउस से राइट बटन दबा देते हैं, वो ऑप्शन कीबोर्ड के राइट बटन से भी आएगा। चलो करके दिखाते हैं इसको। देखो हम राइट क्लिक कर रहे हैं माउस से, इतना ऑप्शन आ रहा है ना? बोलो। अब देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दबा देता हूँ बटन, आ रहा है। अब चलो किसी फाइल पे आ जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं तो इतना ऑप्शन आ रहा है ना। अब चलो फाइल पे आ जाते हैं, माउस से नहीं क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से दबाएंगे राइट बटन। हाँ हाँ ओपन भी हो जाएगा एरो की से। कीबोर्ड से बंद करना था, प्लस F4 बटन दबा के बंद कर सकते हैं। कीबोर्ड से चाहे तो चला सकते हैं, हाँ पूरा कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको आना चाहिए। किसके लिए क्या है, थोड़ा टाइम लगेगा स्टार्टिंग में, समय आया तो हम आसानी तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद से देखिए यहीं पे दिया इंटर। इंटर का इस्तेमाल कब करते हैं? इंटर का इस्तेमाल जैसे मान लो पहले लाइन में है, दूसरे लाइन में, तीसरे लाइन में जाना है, तो पहले लाइन दूसरे लाइन से तीसरे में आना, तो इंटर बटन दबाएंगे तो कर्सर कहाँ पे आ जाएगा? तीसरे लाइन। या कुछ ओके का ऑप्शन दिया है, तो वहां पे माउस से ओके ना करके हम क्या कर सकते हैं? इंटर बटन दबा के भी ओके कर सकते हैं। मतलब कोई भी रिजल्ट देखने के लिए इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। समझे? और उसके बाद से आप तो पता ही है बैक स्पेस किस लिए करते हैं? जी, जैसे ए बी सी डी लिख दिया, अब हमको ई को डिलीट करना है, तो एक बार बैक स्पेस दबाएंगे ई डिलीट हो जाएगा। फिर से उसके बाद डी को डिलीट करना है, बैक स्पेस दबा देंगे डी डिलीट हो जाएगा। फिर से सी को करना है बैक स्पेस, डी बी को बैक स्पेस, ए को बैक स्पेस। समझे? मतलब जितना बार कर्सर एक एक करके आगे जाता है बैक स्पेस से, उतना बार वापस आता है, जहां पर आता है वहीं पा जाता है। तो जितना लोग पाता है इसके बगल में, सबको क्या करता है? डिलीट करता जाता है।
समझे? तो मतलब कर्सर को बैक करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? बैक स्पेस। तो अगर कर्सर हमारा ABCD कुछ लिखा है धीरे धीरे मिटाता जाएगा, नहीं लिखा है इसे दबाते गए दबाते गए दबाते गए तो क्या होगा जी, डिलीट होता जाएगा और बैक एक एक करके आता रहेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? तो यहाँ का हिस्सा में यहाँ तक बता दिए आप। अगले क्लास में ये वाला हिस्सा हम पढ़ेंगे हम लोग, इसके बाद वाला। ठीक है, बोलो। तो कल कॉपी लेके आइएगा और टाइम से आइएगा, एक एक करके पढ़ाऊंगा।